अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस आज आ रही हैं भाभी और आज 28वां रोज़ा है। तो हम यहाँ रूम की साफ़ सफाई करवा रहे थे और ये मेरी हेल्पर हैं और तो ये टेबल साफ़ कर रही थी। बाकी के मैंने ये कवर वगैरह सब चढ़ा दिए थे क्योंकि सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब में संडे में ईद हो जाएगी। तो यहाँ फाइनली मंडे में तो मैंने सोफ़े के कवर वगैरह सब सेट कर दिए थे अच्छे से। और ना भी होगे तो यहाँ डाइनिंग रूम में कोई जाता है नहीं तो इतना ज़्यादा गंदा होगा नहीं। और फिर ईद के इतने सारे काम होते हैं तो पहले से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने ये पूरा डाइनिंग रूम सेट कर दिया था अच्छे से। और माशाल्लाह से आज भाभी आ रही हैं बड़ी वाली, वो जो मेरी जेठानी है वो लखनऊ रहती हैं तो वो आ रही हैं। तो भाभी आ चुकी थी और मैं उनकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, बहुत जल्दी में थी। जो उनका भी गाड़ी चला रहा था वो उनका बेटा है, ईशान एक ही बेटा है माशाल्लाह से। और अब यहाँ भाभी उसके लिए ये कार लाई थी शाज़ेन के लिए, तो ये कार से खेल रहा था। देखिए फीडर ऐसे मुंह में, कौन किस किस के बच्चे इस तरह से मुंह में दबा के बैठते हैं फीडर, ये अक्सर ऐसे ही करता है, मुंह में से पकड़ के बैठ जाता है। तो ये खेल रहे हैं और ये भाभी का बेटा यहाँ मुझे डांस करके दिखा रहा था। भाई भी आ चुके हैं, ये देखिए। तो इसे देख के जावियन को भी जोश आया और जावियन भी डांस करने लगे। तो अब हम शाम की तैयारी कर रहे हैं। भाभी आराम कर रही थी तो अभी क्योंकि काफ़ी दूर का लंबा सफ़र हो जाता है तो भाभी आराम कर रही हैं और मैं यहाँ बना रही थी सूजी और मटर वाली टिक्की। तो यहाँ ये सूजी को जो हम गर्म पानी में अच्छे से बॉईल करके उसे गूँथ लेते हैं और आलू और मटर का उसका जो ग्रेवी उसमें बनती है इस तरह से ये हम बनाते हैं। और दूसरा मैंने बनाए थे चिकन के जो स्टफिंग वाली वो होती है चिकन और मेयोनीज़ वगैरह डाल के। तो यहाँ ये मैं इस तरह से समोसे बना रही थी। तो ये मैं इस बार मैं जो एक समोसे वाली शेप होती है वो अक्सर मैं बनाती रहती हूँ और मैंने इस तरह से इस बार ये वाली शेप में बनाए हैं। तो यहाँ मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी शाम की कि क्योंकि टाइम से सब हो जाए अच्छे से। तो मैं यहाँ मतलब सुबह से ही लग रही थी। भाभी 11 बजे के करीब आ गई थी और मैं उससे पहले से ही काम में लग रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी तो मैं उसी में, और इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है तो मैं ये सब बना रही थी। ये इस तरह से डबल लेयर करके रखते हैं इसको, स्टफिंग बीच में रख के इस तरह से। तो ये सारे बन के तैयार हो गए थे और मैंने उनको ऐसे रख के फ्रिज में रख दिया था कि ये शाम में तलने थे। फिर मैंने बनाए कोफ्ते और मैं कोफ्ते की तैयारी कर रही थी यहाँ। तो यहाँ ये काफ़ी सारी कोफ्ते बन चुके थे और मसाला भी बन चुका था, मैं उसमें कोफ्ते डाल रही थी और सब ने बहुत तारीफ़ करी। कोफ्ते माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे। और मैंने मूंग दाल के बड़े बनाए थे तो वो भी जल्दी बन गए थे। यहाँ हमारे कोफ्ते भुन रहे हैं और ये साइड में एक पतीला रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने मूंग दाल के बड़े बनाए थे, ये भी बहुत ही टेस्टी बने थे और मुझे मूंग दाल वाले ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ हमारी कोफ्ते की ग्रेवी भी बन के तैयार हो गई है, मतलब ज़्यादातर मोस्टली सभी काम हो चुका था। तो अब ये शाम का टाइम हो चुका है और इफ़्तार का टाइम हो गया है। यहाँ हमने सब कुछ लगा लिया था और सब। और अच्छा ये मैंने पुडिंग भी बनाई थी, एक बार मैंने आपसे अपनी वीडियो में शेयर की है पुडिंग की रेसिपी। ये सबको बड़ी पसंद आती है तो जब कोई आता है तो मैं अक्सर इसको बनाती हूँ। तो ये यहाँ पुडिंग थे, चने थे, भाभी ये रही, भाभी बैठी हुई हैं और यहाँ हम सब लोग बैठे हुए थे। उसके बाद माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी किचन की क्या हालत हो रही थी। फिर हम नमाज के बाद सीधा अपना किचन में गए और मैं अपनी हेल्पर का इंतज़ार कर रही थी। ये यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मैं हेल्पर का इंतज़ार कर रही थी। देखिए आप किचन की क्या हालत हो रही है, मतलब थोड़ा सा काम करने में ही इस कदर वो हो जाता है। अच्छा मैं कर भी लेती हूँ बहुत जल्दी, लेकिन शाहज़ैन मुझे इतना परेशान कर रहे थे। वो जब कोई एकदम नया आता है तो वो परेशान सा हो जाता है और वो फिर किसी के पास नहीं आता। और फिर भाभी ना ईद पे ही आती हैं, साल में एक बार ही आती हैं, तो इतना बच्चे पहचान नहीं पाते। तो ये भी, और यहाँ देखिए खेल रहा है, भाभी के बेटे का नाम हिशाम है, हिशाम इसके साथ खेल रहे थे। तो अब रुखसाना बाजी आ गई है मेरी हेल्पर और मैं उनके साथ हेल्प करा रही थी। जो फ्रिज वाला सामान था वो फ्रिज में रख रही थी
और जो बाकी थे सारा फैला हुआ था वो मैं उनके साथ सब साफ़ कर रही थी, थोड़ा सा गैस वगैरह, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे तो वो सारी चीज़ें मैं समेट के इनको दे रही थी और बाकी का जो भी चीज़ें थी वो साफ़ सफाई वो सब सेट करके रख रही थी। ये भी बड़ा फास्ट काम करती हैं, बहुत तेज़ी के साथ। इतने सारे बर्तन थे और उन्होंने इतने अच्छे से सब इतनी जल्दी जल्दी धोया और मैंने यहाँ गैस साफ़ किया और रुखसाना बाजी ने यहाँ बर्तन धोए जल्दी जल्दी। तो हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट हो गया था। ये हम अपने गैस को चमका रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ हमारा पूरा किचन क्लीन हो गया है और कुछ चीज़ें थी जो समेटने बाकी रह गई थी, तो मैंने बहुत देर हो गई थी तो मैंने कहा बाकी कल कर लेना, बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी सुबह में कर लेना। तो ये हमारा किचन पूरा अच्छे से चमक गया था। फिर उसके बाद बनाई थी चाय और फिर चाय के बर्तन भी इतने सारे हो गए थे, मतलब सुबह में भी काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। ये हैं रुखसाना बाजी। Hello, audience, 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 audience.